2022 चुनावी बिगुल बजते ही पार्टियों में घमासान मच गई है। लोग रोड पे उतर आए हैं और अपनी अपनी मुद्दा रख रहे हैं। कोई बीजेपी सरकार का मुद्दा रख रहा है कि 5 साल में जो सरकार आई है, 5 साल में जो सरकार बनाए रखे हैं इन्होंने, वो सरकार फ्री राशन और ट्रीटमेंट फ्री कोरोना काल में पहुंचाया है। तो जो है कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से समर्थक कर रहे हैं बीजेपी का, और इनका कहना है कि जो 5 साल पिछले सरकार मोदी और योगी का रहा है, उसके बाद उन्होंने जो काम किया है उनका मुद्दा बीजेपी वाले कुछ उठा करके, और कुछ लोग जो है बाहर से, महाराष्ट्र से, ये कानपुर के नमक फैक्ट्री चौराहा पर खड़े हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। जुलूस है? ये जुलूस नहीं है ये। अच्छा, ये हम प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं। जनता को ये देखिए, चुनाव आयोग का सख्त आदेश है, उसका पालन करते हुए हम ये खड़े हैं पब्लिसिटी के लिए, बीजेपी के प्रचार के लिए। अच्छा। देश की समृद्धि के लिए आप बीजेपी को दीजिए, अपने स्वाभिमान के लिए आप बीजेपी को दीजिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आप बीजेपी को दीजिए। भाई साहब, देश में 2 ही लोग चिंता करते हैं देश की चिंता सिर्फ 2 लोग करते हैं, एक हमारा सैनिक, दूसरी बीजेपी, और कोई देश की चिंता नहीं करता। इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर जो खड़े हैं आप, तो और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारा नंबर 1 का सरकार है और नरेंद्र मोदी को रहना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का कुछ नया तगड़ा कोई, नरेंद्र मोदी जी तो मान लीजिए दिल्ली में हैं, फिलहाल तो यूपी में योगी जी रहने चाहिए। अच्छा। यूपी में बटन पे जब हम दबाएंगे, जी गुंडों में दहशत होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहना है कि पूरा गुंडागर्दी चला जाएगा, और चला गया है एकदम शान से बोले, सच्चे दिल से चला गया है। सच्चे दिल से बोले। और आप रिपोर्टर हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे, हर जगह घूम रहे होंगे और आप महसूस कर रहे होंगे। और जो बहन बेटियां गुजर रहे हैं उनसे इंटरव्यू ले लीजिए, बिल्कुल गुंडाराज खत्म है, समाप्त है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे सम्मानित और सबसे समर्पण वाली अगर सरकार कोई है तो बीजेपी सरकार है। हम लोग दिन रात के 2-2 बजे कैंपेन करके घर आते हैं। हम लोगों को कोई डर नहीं रहता है कि कोई गुंडा में छेड़ेगा या कोई हम पे तीखा टिप्पणी करेगा। हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे घर में फ्री राशन आ रहा है, अन्न आ रहा है। हमें चिंता नहीं है कि हम अगर बाहर घूम रहे हैं तो हमारे बच्चे घर में राशन के लिए परेशान होंगे। हमें पता है कि हाँ, मेरे मोदी जी। 1 मिनट आंटी जी से भी पूछ लेते हैं। आंटी जी, किस संबंध में खड़े हैं आप, क्या चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता है, गरीबों को समर्पित सरकार। ये हम लोग जनता के बीच में ये तख्तियां लेके एकदम साइलेंट खड़े हैं कि जनता के लिए सरकार समर्पित है। और आज जो महिलाएं सुरक्षित हैं, आज जो हमारे गरीबों को राशन मिल रहा है, पेट भरने की जो व्यवस्था की जा रही है, ये योगी और मोदी सरकार ही कर सकती है, पूर्व सरकार कोई नहीं कर सकती है। ये जितने रंजू झा महाराष्ट्र से यहाँ आई हूँ और भाजपा सरकार के लिए आई हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं हिंदुत्व, और हमारा एक ही मुद्दा है हिंदुत्व। और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो बाधाएं हमारे रास्ते में आई थी वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को ना मिले। और जिस तरह से यहाँ पे यूपी में गुंडा राज था, बाकी सरकार में माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। तो हम चाहते हैं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा की सरकार आए और लोग यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। जितनी भी योजनाएं हैं लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचे, और जो लोग आलतू फालतू मुद्दा उठाते हैं ना, बेरोजगारी है, ये है, वो है, उन सभी का हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केवल और केवल भाजपा सरकार लाना चाहते हैं। वर्तमान चुनाव को लेकर के कुछ युवाओं से बात करते हैं, जो हमारे बीच भैया खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ आपके चैनल 9 ऑन टाइम्स को धन्यवाद कहेंगे। देखिए, इस समय जो चुनाव है वो राजनीतिक पार्टी अलग अलग अपनी बातें रख रहे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, इस पर किसी का मुद्दा नहीं जा रहा है। हम लोग भटक रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो चाहिए वैकेंसी वो निकल नहीं रहा है। इसलिए सरकार कोई भी आए, हम लोग को जो है पहले रोजगार के बारे में सोचे, उसी को हम लाएंगे। पिछले सरकार में बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, सभी लोग यही काम करते आए हैं। कोई वैकेंसी ज़्यादा दिया नहीं। बीजेपी की तुलना में सपा ने कुछ वैकेंसी दिया, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। वर्तमान में किसकी सरकार आनी चाहिए? वर्तमान में सपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत 300+ पार होगा। वर्तमान में मतलब अपनी पक्का जी एकदम। ये जो हमारे बीच में जो लोग खड़े हैं समर्थक, 1 मिनट भैया जी, जो समर्थक खड़े हैं बीजेपी का, वो सब जो है कह रहे हैं कि जो कोरोना काल में खर्चा दिया सरकार ने, जो स्थितियां बनाई है,
लोग कहते हैं कि सिलेंडर भरपूर था, सिलेंडर की कमी आई थी, हैं, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, ये तो कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो, गवर्नमेंट की काम होती है। अगर कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें सरकार का काम होता है कि उसको जनता का सेवा करना। ये तो किसी कोई रहेगा, कोई काम करेगा, लेकिन अगर मुद्दे की बात, तो ये लोग विकास से भटक रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं। लेकिन इसीलिए हम ये साइलेंटली ये तख्तियाँ लेकर खड़े हैं कि बिना बोले भी हम पब्लिक को ये बता सकते हैं कि ये हम तख्तियों पर आप देख रहे होंगे कि हमारी सभी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं और पब्लिक उन पे देखती है और समझती है कि सचमुच हमारी सरकार ने काम किया हुआ है। आप यहाँ पर जो आए हुए हैं, तो इनमें मेन कौन है, मतलब जो हम सब यहाँ पर आए हैं, हम महाराष्ट्र से करीब 54 विधानसभा में सभी प्रवासियों को भेजा गया है, जिसके हमारे मुख्य हैं अनिल राय जी, जो 15 नहीं, अच्छा ठीक है, वो बात करें। और हमारे साथ में हमारे राजाराम उपाध्याय जी, एक सेकेंड, राजाराम भैया एक मिनट इधर आइए, आइए इधर। राजाराम उपाध्याय जी आ रहे हैं, बीजेपी का वरिष्ठ नेता है शायद, वो आ रहे हैं महाराष्ट्र से, और उनका अभी उनसे बातचीत होगी और खास बातचीत होगी। जी नमस्कार। नमस्कार, 9 टाइम न्यूज चैनल से हैं, कुछ बोलिए इसके बारे में जो कर रहे हैं, ये सारे खड़े हैं, तो ये इसमें संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, सुरक्षित सरकार आए, और है भी, तो आप कुछ बोलिए। मैं आम जनता के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ की आम जनता हूं, और आम जनता को सरकार ने बहुत कुछ दिया है। सरकार ने जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय ऐसी महामारी के समय हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला और ऐसा मुख्यमंत्री मिला है योगी जी, जिन्होंने जन जन तक लोगों को राशन पहुंचाने का कार्य किया, जन जन तक। उसके बाद बहुत ही जल्दी उन्होंने वैक्सीन बना दी, जो वैक्सीन पूरे विश्व में सबसे पहले हमने बनाई, और एक नहीं 3 वैक्सीन बनाई, और इतने लोगों तक, 24 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, 24 करोड़ लोगों तक पहुंचना बहुत कम समय में, इतना बेटर मैनेजमेंट और कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। एक मिनट, मैं ये बोलना है, सुनो, आपने जब पूछा तो पूरा सुन लीजिए। आज तक उन्होंने हमारे लिए किया है, अब ये समय आया हम सड़कों पे उतर करके इस सरकार का समर्थन करने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आप जो यहाँ आए हुए हैं, हाँ। तो किसी का सपोर्ट में आए होंगे ना, मतलब कोई किसी जैसे प्रत्याशी की सपोर्ट होगा ना आपके तरफ से? नहीं, हम सिर्फ भारत के विकास के लिए आए हैं, यहाँ पर हिंदू धर्म के लिए आए हैं। हिंदू धर्म का उत्थान हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। एक तरफ हमारे जो जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और ये मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मोदी और योगी का सरकार जो है वो ठीक नहीं है, बहुत अभी जगह कैमरा लगाया था तो उन लोगों ने ये बोल रहा था, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे यहाँ पे भगवान जो श्री राम है, उनके बारे में भी एक धोबी जी ने कह दिया था, लेकिन हमारे यहाँ पर समझते हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं जो आज तक पछतावा कर रहे हैं कि हमने माता सीता के बारे में क्या कह दिया। आज भी वो जनता पछता रही है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण होता है, लेकिन ये जी, आपने कहा जो महाराष्ट्र से आए हैं। अनिल राय, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, मैं इसी धरती का हूँ जी। जो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र से आए हैं, चाचा भतीजा का। मैं बीजेपी में कुछ नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जनता की बात हो रही है। जी जी जी। ये 2 लोग प्ले कार्ड लेके खड़े थे ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, अच्छा आप कार्यकर्ता नहीं है, ये जनता है। ये योगी जी का जो झंडा उठाए हैं, ये जनता है, ये जनता है। जो चाचा भतीजे की नहीं जम रही है यहाँ, लेकिन एक स्टेट दूसरे स्टेट से जम रही है, वहाँ कार्यकर्ता यहाँ कार्यकर्ता आ रहा है कि विचारों से बंधा हुआ है। यहाँ के योगी जी ने जो काम किया है विचारों से बंधा हुआ है, इसलिए वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ उनके साथ जनता खड़ी है। जी जी। हम तो गिनती में 2-4 खड़े हैं, ये जो देख रहे हैं जनता खड़ी है, विचारों से बंधी हुई है जी। हाँ, इसलिए योगी जी की जय जयकार हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है। जनता उनके विचारों से, उनके कर्मों से बंधी हुई है। जय श्री राम, योगी जी नहीं जनता कर रहे हैं, जनता ही कर रही है, जनता ही कर रही है। जनता के करने से ही जय श्री राम। लेकिन जब हम लोगों ने कल कैमरा लगाया था तो वो उनका कहना है कि नहीं, सरकार कर रही है, जनता नहीं कर रही है। इसके बारे में क्या आप स्वयं देख लीजिए, प्रत्यक्ष देख लीजिए। जी जी जी, प्रत्यक्ष देख लीजिए जी। हाँ, मैं तो कहा नहीं, जनता जय श्री राम कर रही है। अच्छा, 1 मिनट में भाई साहब अंकल जी से बात करना चाहेंगे। अंकल जी, आपका शुभ नाम? मेरा शीतला प्रसाद यादव। जी जी जी। आप कानपुर से हैं? नहीं, हम कानपुर से नहीं हैं, आए प्रवास पे से। अच्छा जी, तो आप बताएं कि भारतीय जनता 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे,
मोदी जी और योगी जी जो डबल इंजन सरकार है, इसके बारे में कोई ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते जिसमें हम कहें कि नहीं ये सही नहीं हुआ है। और योगी जी का तो ऐसा है कि उनको भी किसी चीज़ का न लालच न मोह न माया, वो लोगों के लिए कर रहे हैं, बहन बेटियों के लिए कर रहे हैं लोग अपने ये। और बाकी मैं तो अभी हाल में गया था यहाँ पे काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद, मैं तो कहूँगा एक बार जाके वहाँ दर्शन कर ले और समझ लें कि काशी का कायाकल्प क्या कर दिया मोदी जी ने और योगी जी ने। एक बार आप लोग ताली बजाएंगे इनके लिए। अच्छा, अब जो बुराई जो कह रहे हैं लोग कि बुरा है, तो जो बुराई कह रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कैसा सोचते हैं उनके बारे में? बुराई इसलिए जो कह रहे हैं कि उनके साथ बीती नहीं है जी। जिसके साथ बीती है वो स्वयं कहेंगे कि क्या बदलाव क्या आया है। जितने लोग आज बोल रहे हैं कि योगी जी बुरे हैं, मोदी जी बुरे हैं, कि वो तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में नहीं रहे हैं जहाँ पे बलात्कार हुआ है, जहाँ पे मारा पीटी हुआ है। और अपने मुंह से ही वो बुराई भी कर रहे हैं, अपने मुंह से ये भी कह रहे हैं बुलडोजर वाले बाबा। वो तो देख रहे हैं ना बुलडोजर वाले बाबा क्या कर रहे हैं। वो तो जहाँ भी जो कर रहे हैं, जो माफिया थे सबको बुलडोजर लगा के तोड़ रहे हैं, वो तो वही बता रहे हैं। दूसरे कहने की जरूरत ही नहीं है, बाबा जी का नाम ही रख दिए बुलडोजर वाले बाबा। को खुद वो कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। और मैं 9 1 टाइम न्यूज़ चैनल राजन कैमरामैन के साथ मुन्ना अकेला।